Assalamu alaikum. Hi friends, it's Injila Shafat here and I all welcome you back to my channel Radiology Fundamentals. I hope आप सब अच्छे से हैं। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि अगर आप नए हैं मेरी चैनल पे या आप पुराने ही हैं और आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं तो आपने देखा होगा कि जो भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो सब एक्सप्लेन्ड इन इंग्लिश है, सबकी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में दी गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ व्यूवर्स, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका फीडबैक आया मेरे पास और उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में लेना इस लेक्चर को। वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे इन इंग्लिश लैंग्वेज, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है कुछ डाउट्स क्लियर करना। तो इसलिए वो चाहते हैं कि मैं अपनी एक्सप्लेनेशन जो हूँ वो उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में दूँ। इसलिए मैं आज अपना वीडियो जो है वो पूरा उर्दू हिंदी लैंग्वेज में देना चाहूँगी ताकि आपके लिए आसानी हो चीज़ों को लेना और लेक्चर जो है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना और डाउट्स क्लियर करवाना। आज का जो वीडियो है वो उर्दू में होगा और मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद मुझे पर्सनली फ़ीडबैक दें कि क्या आपको लगता है कि उर्दू हिंदी लैंग्वेज ही सही है आप लोगों के लिए और आप इसी में कंफर्टेबल है और ये आपके लिए परफेक्ट लैंग्वेज है समझने, एक्सप्लेन करने में, आपको एक्सप्लेन होने में चीज़ें आपको आसानी लग रही है, या आप चाहते हैं कि इंग्लिश जो प्रीवियस वीडियोस इंग्लिश में एक्सप्लेन थे वैसे ही वापस एक्सप्लेन किया जाए। तो आपकी मेजॉरिटी के हिसाब से मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस लेक्चर्स अपलोड करूँगी। सो आई होप आप कोऑपरेट करेंगे और मुझे पर्सनली फ़ीडबैक ज़रूर देंगे इस चीज़ के रिलेटेड। सो चलिए अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स। तो जब हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स की बात करते हैं तो हम एक सिंपल डेफिनेशन लेते हैं कि जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, दैट एन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इज़ अ डिवाइस फाउंड इन रेडियोग्राफिक कैसेट्स दैट कंटेन फॉस्फोरस टू कन्वर्ट एक्सरे एनर्जी इनटू लाइट। एक सिंपल डेफिनेशन है जो बोलता है कि एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक ऐसा डिवाइस है जो कहाँ पाया जाता है, रेडियोग्राफिक कैसेट्स में। और रेडियोग्राफिक कैसेट्स क्या होते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियोग्राफिक कैसेट्स क्या है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि रेडियोग्राफिक कैसेट्स होते क्या है। तो अब जो ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स है ये एक ऐसा डिवाइस होता है, ये ऐसे स्क्रीन होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रेडियोग्राफिक कैसेट के अंदर। और ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है इनके अंदर एक्चुअली होता क्या है, इनके अंदर फॉस्फोरस होता है। और जब हम फॉस्फोरस की बात करते हैं वो एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, जो हमेशा से उसका ये काम होता है कि वो इमिट करता है एक लाइट को, विजिबल लाइट को, जब भी वो स्टक हो जाए किसके साथ, रेडिएशन के साथ। तो यही काम होता है फॉस्फोरस का। और ये फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स में, जिसकी वजह से ये क्या कन्वर्ट करता है, एक्सरे एनर्जी को इनटू लाइट। क्योंकि फॉस्फोरस का काम ही है कि वो इमिट करे विजिबल लाइट। तो यही काम ये फॉस्फोरस यहाँ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में भी करता है कि ये एक्सरे को कन्वर्ट करता है इनटू लाइट, क्योंकि एक्सरे जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये जो विजिबल लाइट है इसका होता क्या है फिर। जो ही ये विजिबल लाइट इमिट हो जाती है इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से, ये इंटरैक्ट करती है फिर रेडियोग्राफिक फिल्म के साथ। जो मैंने रेडियोग्राफिक फिल्म भी मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में इसका लेक्चर दिया हुआ है मैंने, तो अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर रेडियोग्राफिक फिल्म के बारे में जान सकते हैं। तो होता ये है कि जो ये विजिबल लाइट है ये किसके साथ फिर इंटरैक्ट करती है, रेडियोग्राफिक फिल्म के साथ। उसके साथ इंटरैक्ट करने का इसका एक ही मकसद होता है कि ये लेटेंट इमेज बनाए, किस पे, रेडियोग्राफिक फिल्म पे एक इमेज बनती है जिसको हम लेटेंट इमेज कहते हैं। लेकिन आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो लेटेंट इमेज है वो हमारी एक्चुअल इमेज नहीं होती है जो हमें चाहिए होती है फॉर अ डायग्नोस्टिक पर्पस। तो वो जो एक लेटेंट इमेज होती है वो इनविजिबल इमेज होती है
और अभी वो इनकम्प्लीट होती है, और उसको कंप्लीट करने के लिए एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, डेवलपमेंट के थ्रू जाना पड़ता है, प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, जहाँ पर हमें एक विजिबल इमेज नज़र आने लगती है फिर। लेकिन उससे पहले, विजिबल इमेज से पहले लेटेंट इमेज बनती है। किसकी वजह से? वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की वजह से बनती है। जब वो विजिबल लाइट इमिट करके, वो विजिबल लाइट जो ही इंटरैक्ट करती है रेडियोग्राफिक फिल्म के साथ, वो बनाती है लेटेंट इमेज। तो इसका एक्चुअल काम जो है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का, वो यही है कि ये लेटेंट इमेज बनाने में मदद करती है हमें। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की। जब बात होती है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में काम करता है, वो प्रिंसिपल है ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस हम कब और किसे कहेंगे? अगर कोई मटेरियल इमिट कर रहा है लाइट इन रिस्पॉन्स किसके, कोई आउटसाइड स्टिमुलेशन है, कोई स्टिमुलेशन आ रही है उस पर, लाइक रेडिएशन आ रही है, फॉल हो रही है उस मटेरियल पे, उस टाइम वो मटेरियल अगर लाइट इमिट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे ल्यूमिनेसेंस, ठीक है। और उस मटेरियल को क्या कहेंगे? उस मटेरियल को ल्यूमिनेसेंट मटेरियल कहेंगे। और अगर हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर जो इंटेंसिफाइंग मटेरियल का काम करता है वो फॉस्फर है। तो फॉस्फर पे जो ही यहाँ पर एक्सरे रेडिएशन स्टिमुलेट होती है या फॉल होती है, तो वहाँ से उस फॉस्फर से इमिट होता है लाइट। ऑलराइट, तो इधर इस प्रोसेस को हम ल्यूमिनेसेंस कहेंगे। ऑलराइट, तो इसी प्रोसेस की वजह से यही वो प्रिंसिपल है जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में काम करता है। अगर हम बात करें ल्यूमिनेसेंस की, उसमें दो टाइप्स आते हैं, एक फ्लोरेसेंस है, दूसरा फॉस्फोरेसेंस है। जब हम फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, इसमें तो लाइट इमिट होती है, लेकिन जो लाइट इमिट या ग्लो होती है वो सिर्फ तब तक होती है जब तक एक रेडिएशन एक्सपोजर ऑन होता है। जो ही एक रेडिएशन एक्सपोजर मीन्स जो ही रेडिएशन देना हम बंद करेंगे, ग्लो जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ग्लो जो होना लाइट का होता है वो ऑटोमेटिकली बंद होता है। और अगर हम इस केस में देखें, इस केस में जो लाइट है वो विद इन 10⁻⁻8 सेकेंड्स के अंदर अंदर ग्लो करना बंद हो जाती है। तो अगर हम फॉस्फोरेसेंस की बात करें तो उसमें भी लाइट इमिट होती है एग्जैक्टली लाइक फ्लोरेसेंस, बट डिफरेंस बस इतना है कि जो ग्लो होता है लाइट का, जो इमिट लाइट होती है, वो रेडिएशन एक्सपोजर को बंद करने के कुछ टाइम बाद तक भी ग्लो करती है। ऑलराइट, और वो होता है 10⁻⁻8 सेकेंड्स के बाद भी, ठीक है। तो उसको हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। So it was all about the principle of intensifying screens. Let's move forward. तो अब हम चलते कंस्ट्रक्शन पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स। जब भी बात आती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के कंस्ट्रक्शन की, उसके बनावट की, तो ये पता होनी चाहिए हमेशा कि उधर इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। पहला सुपर कोट, दूसरा फॉस्फर, तीसरा रिफ्लेक्टिव लेयर और चौथा है बेस। हम चलते हैं पहले सुपर कोट की तरफ। अगर हम बात करें सुपर कोट की तो इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं। तो इसके दो नाम हैं, एक सुपर कोट, दूसरा प्रोटेक्टिव लेयर। क्यों प्रोटेक्टिव लेयर इसको बोला जाता है? क्योंकि इसका काम ही ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करे इस पूरे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को डैमेज से। क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है कि जो ही हम हैंडल करते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये डैमेज हो सकता है। इसीलिए जो ही इसकी कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो उस टाइम ये इंश्योर किया जाता है कि इसके अंदर प्रोटेक्टिव लेयर हो, ताकि वो हम इसे हेल्प कर सके डैमेज ना होने में, कब? जो ही इसे कोई भी रेडियोग्राफर या कोई भी हैंडल करे। ऑलराइट, दूसरी बात ये है कि ये लेयर जो है ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसके अंदर से हम देख पाए, जिसके अंदर से लाइट पास हो, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट लेयर होता है और बहुत ही नज़दीक होता है एक्सरे फिल्म के, सो इट्स क्लोजेस्ट टू एक्सरे फिल्म। दूसरी बात ये है कि इसकी जो थिकनेस होती है वो 15 to 25 माइक्रोमीटर्स होती है। और ये लेयर जो है ये किस चीज़ का बना होता है? एसीटेट का बना होता है। तो बेसिक चीज़ जो आपको याद रखनी है इस प्रोटेक्टिव लेयर सुपर कोट में, वो यही है कि इसका फंक्शन यही है कि ये हेल्प करता है
स्क्रीन को डैमेज ना होने में, इसे एक रेजिस्टेंस देता है, हेल्प करता है इसकी डैमेज ना होने में वाइल हैंडलिंग। तो अब हम चलते हैं फॉस्फर लेयर की तरफ। तो जब हम बात करते हैं एक फॉस्फर लेयर की, यही होता है वो एक्टिव लेयर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको याद रखना, एक्टिव लेयर मीन्स वो लेयर जिसका एक्चुअल काम होता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में, जो एक्चुअल फंक्शनिंग करता है, सही मायने में हम बोल सकते हैं जो असली काम करता है एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का, उसी को हम कहते हैं एक्टिव लेयर। तो फॉस्फर एक एक्टिव लेयर है यहाँ पे, और यही वो फॉस्फर लेयर है जो इमिट करती है लाइट। कब? जब एक्सरेज पड़ते हैं इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे, तो ये एक्सरेज को कन्वर्ट करती है इनटू विजिबल लाइट। और जो थिकनेस होती है इधर फॉस्फर लेयर की, वो होती है 150 to 300 माइक्रोमीटर्स। अब हम बात करते हैं इस फॉस्फर की। जो ये फॉस्फर होता है ये बहुत सारी टाइप्स का हो सकता है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ याद रखनी है वो ये है कि हम कौन सा फॉस्फर यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक्टिव सब्सटेंस कौन सा है फॉस्फर का यहाँ पर, वो है क्रिस्टलीन कैल्शियम टंजस्ट्रेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज फार इज द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। तो कौन सा फॉस्फर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं? क्रिस्टलीन कैल्शियम टंजस्ट्रेट। लेकिन आजकल की नई डिस्कवरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे आए हुए हैं मटेरियल्स जो इन नए नए सालों में यूज़ किए गए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं जिंक सल्फाइड है, बेरियम लेड सल्फेट है, या रेयर अर्थ्स है, उनमें रेयर अर्थ्स में आते हैं गैल्डोलिनियम है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे नए नए फॉस्फोरस आए, लेकिन जो बेसिक एंड द मेन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो है क्रिस्टलीन कैल्शियम टंजस्ट्रेट। ऑलराइट, आपको बताती चलूँ मैं कि जब भी हम देखते हैं एक फॉस्फर मटेरियल में क्या होना चाहिए, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ताकि वो इस्तेमाल किए जाए एज अ फॉस्फर इन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स। तो ऐसे कुछ 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए इस रिलेटेड। वो ये है कि फॉस्फर वो वाला इस्तेमाल करो जिसका हाई एटॉमिक नंबर हो। क्यों? क्योंकि जो हाई एटॉमिक नंबर वाले मटेरियल्स होते हैं उनमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एक्सरे के साथ इंटरैक्ट कर सके, तो इंटरैक्शन उनका हाई रहता है विद एक्सरेज। दूसरा ये कि ये जो फॉस्फर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इमिट करना चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट। ऑलराइट, तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइट इमिट होनी चाहिए उस फॉस्फोरस से, तभी वो हमारे लिए यूज़फुल मायने में इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ फॉस्फर। तीसरा ये है कि जो ये फॉस्फर है, जो ही ये ग्लो करेगा, जो ही ये इमिट करेगा लाइट, कि बहुत ज़्यादा टाइम तक लाइट इमिट नहीं करना चाहिए। लाइट इमिट इसका मिनिमम टाइम के लिए होना चाहिए, ना कि कंटिन्यूसली। तो इट मीन्स जो ये फॉस्फर है इसकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो ये कि फ्लोरेसेंस होना चाहिए। फ्लोरेसेंस मीन्स जहाँ पर लाइट जो है वो कम टाइम तक ग्लो करे, ना कि कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक ये अपनी लाइट दे। वेरी इट शुड बी वेरी नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट, चले अब हम तीसरी लेयर की तरफ चलते हैं जो है कि रिफ्लेक्टिव लेयर। जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेयर की, हमेशा याद रखें ये लेयर होता है फॉस्फर लेयर और बेस के बीच में। बेस भी एक लेयर है जो चौथी लेयर है जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखें कि रिफ्लेक्टिव लेयर जो है वो किसके बीच में है? फॉस्फर और बेस के बीच में। और इसका जो थिकनेस है इसकी वो 25 माइक्रोमीटर्स होता है। जो ये रिफ्लेक्टिव लेयर है ये एक शाइनिंग सब्सटेंस का बना होता है, चमकीले सब्सटेंस का। या तो वो सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है या तो फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। तो ये दो ही सब्सटेंस हैं, इनमें से कोई एक हम यूज़ करते हैं एज अ शाइनिंग सब्सटेंस इन रिफ्लेक्टिव लेयर। अब इस रिफ्लेक्टिव लेयर का काम एक्चुअली क्या है? जो ही ये एक्सरेज इंटरैक्ट करती है एक्टिव फॉस्फर के साथ, होता यही है कि जो लाइट है वो इमिट होती है। लेकिन जो ये लाइट है ये इमिट तो होती है लेकिन हर डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिव लेयर जो होता है इसका यही काम होता है कि ये रोक लेती है इस
लाइट को हर डायरेक्शन से जाने में और इसको रिडायरेक्ट करती है ताकि ये सीधी डायरेक्शन में जाए फिल्म की तरफ, जहाँ से फिल्म है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि एक जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का काम होता है वो सही से हो जाता है, अच्छी तरीके से हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है उसका काम, इसकी वजह से बढ़ जाता है, अच्छे सही तरीके से हो जाता है। क्योंकि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का काम ही ये है कि वो लेटेंट इमेज बनाए, और लेटेंट इमेज तभी बनती है जब लाइट जो है वो फिल्म की तरह चली जाए और फिल्म के साथ इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट लेयर की तरफ, जो है कि बेस। अगर हम बेस की बात करें तो ये बहुत दूर होता है फिल्म से, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 1 mm होती है, और इसका बेसिक काम यही है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉस्फर लेयर को। जब हम बात करते हैं बेस की, तो आजकल जो बेस हम यूज़ करते हैं वो पॉलिस्टर है, बिकॉज ऑफ इट्स वेरियस एडवांटेज। इसमें बहुत सारी एडवांटेज है, स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा देता है ये अंडर बहुत सारे कंडीशंस में, ह्यूमिडिटी हो, टेम्परेचर हाई हो, कुछ भी हो, ये एक अच्छा खासा स्टेबिलिटी दे देता है। तो इसलिए इसमें बहुत सारे एडवांटेज हैं, जिस वजह से हम आज पॉलिस्टर बेस यूज़ करते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम जो मैंने दी हुई है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की। बेस है, रिफ्लेक्टिव लेयर है, फॉस्फर है, प्रोटेक्टिव कोटिंग है। सो ये सब लेयर्स हैं जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स में होते हैं और जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया हो, आप अच्छे से क्लियर हुए हो चीज़ें, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पर्सनली ज़रूर फीडबैक दें इस चीज़ का कि क्या मैं अपनी एक्सप्लेनेशन उर्दू में ही रखूँ या आप चाहते हैं इंग्लिश में ही हो। जो आपको बेटर लगेगा, डू लेट मी नो अबाउट दैट। मुझे फीडबैक चाहिए ज़रूर इस चीज़ का। एंड अगर कोई भी आज के टॉपिक पे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन्स हो, क्यूरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम आईडी पे मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।